तो कोलकाता में एक बेटी के साथ रेप और मर्डर का मामला तूल पकड़ चुका है। घर घर में इसकी चर्चा हो रही है। अदालत में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। कोलकाता रेप और मर्डर मामले को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में ठन गई है। ये बीजेपी की महिला मोर्चा की सदस्य हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री आवास से पहले ही पुलिस ने जबरन उठा लिया। और यहाँ से जो महिला मोर्चा के कुछ कर्मी यहाँ पे आए थे, उनको अटक कर लिया जा रहा है, उनको डिटेन कर लिया जा रहा है यहाँ पर, और उनको यहाँ भी फिलहाल प्रिजन वैन में लेके उनको डिटेन किया जा रहा है और आगे जाने की अनुमति इन्हें नहीं दी गई है। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर रेप और मर्डर के मामले में वो सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां बीजेपी नेता और पुलिस में झड़प हुई। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। आज सुबह नाटक किया है, रास्ता में उतर के उन्होंने विचार मांग रहे। किसका पास विचार मांगा है? जो राष्ट्र ये राज्यों का खुद सुप्रीमो हो, वो किसका पास नाटक किया है? और हमारा ये जो आंदोलन है, हमारा जो प्रोटेस्ट रैली है, इसको फुटपाथ से रास्ता में उतरने नहीं दिया है। इतना बेशरम है। ममता सरकार को एक तरफ बीजेपी घेर रही है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से भी उसे फटकारा जा रहा है। चीफ जस्टिस टीएस शिवगमन ने राज्य सरकार और पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए 7,000 की भीड़ आई थी, पुलिस क्या कर रही थी? इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा, हिंसा को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे मामलों पर 144 लगाई जा सकती थी। 7,000 लोग एकदम से नहीं आ सकते। साफ तौर पर ये राज्य सरकार की नाकामी है। पुलिस अपने आप को बचा नहीं पा रही है, डॉक्टरों को कैसे बचाएगी? ये कैसे संभव है कि गुंडों की एक फौज इकट्ठी होती है शहर में और पुलिस को पता तक नहीं चलता? वो कौन है जिसने इतने जघन्य अपराध के बाद भी अस्पताल के उसी फ्लोर पर रेनोवेशन जारी रखा? क्राइम सीन कितना बड़ा है? अस्पताल में ये किसने डिसीजन लिया? वो कौन है पुलिस में जिसने इस महिला के माता पिता को फोन कर कर ये कहा कि लड़की ने आत्महत्या की है? आरजीकर अस्पताल में भीड़ के हमले पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि जो हुआ उससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि ऐसे में हम अस्पताल बंद कर देंगे, हम सबको शिफ्ट कर देंगे, वहाँ कितने मरीज हैं। आगे बहस में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने आज आरजीकर अस्पताल पर हमले के मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कोलकाता पुलिस को आड़े हाथों लिया। हाईकोर्ट ने पूछा कि लगभग 7,000 की भीड़ हमले के लिए जब एकत्रित हुई तो उसकी अग्रिम सूचना कोलकाता पुलिस के पास क्यों नहीं थी? इंटेलिजेंस क्या फेल हुआ? इस कदर कोलकाता पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए आरजीकर अस्पताल को बंद करने की बात भी हाईकोर्ट की ओर से कही गई। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति अगर है, अस्पताल में जो मरीज हैं उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए, और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो क्या अस्पताल को बंद करने देना चाहिए? इस तरह के सवाल भी आज हाईकोर्ट ने उठाए। पहले दिन से ममता बनर्जी ये बोल रहा है, ये क्रिमिनल जो भी है उसका फांसी चाहिए, और पुलिस के उन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया था अरेस्ट करने के लिए, एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन के लिए, और विद इन 24 आवर्स अरेस्ट भी हो गया एक आदमी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से मंगलवार तक हलफनामा मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। तो ममता बनर्जी इस वारदात के आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रही हैं, तो बीजेपी महिला डॉक्टर के दोषियों से सजा देने और सबूत मिटाने का आरोप लगा रही है। अब सारी निगाहें सीबीआई पर है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता से पूरे देश के डॉक्टर दहशत में हैं।
इस वारदात के बाद कोलकाता पुलिस सवालों से घिरी है। इसी दौरान पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने 13 और 14 अगस्त की रात को आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ और बेकाबू भीड़ के उपद्रव का एक वीडियो जारी किया। देखिए कैसे जहां एक हफ्ते पहले लेडी डॉक्टर से दरिंदगी हुई, उसी अस्पताल में हजारों लोगों ने कैसे तांडव किया। इस भीड़ ने न कोलकाता पुलिस को छोड़ा और न ही अस्पताल के कर्मचारियों को। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ भीड़ का गुस्सा। भीड़ ने अस्पताल के बाहर लगाए गए बैरिकेड उखाड़कर फेंक दिए। भीड़ ने आरजीकर अस्पताल में घुसकर जबरन तोड़फोड़ की। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों का क्या हाल हुआ होगा। कोलकाता पुलिस में तोड़फोड़ और उपद्रव के आरोप में 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर में 50 से ज्यादा जगहों पर भीड़ इकट्ठा हुई थी और ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट सोशल मीडिया के थ्रू ये मूवमेंट जो है किया गया था। जब ये मूवमेंट तैयार हो रहा है या बन रहा है तो उसमें सीधा सीधे देखा जा सकता था या आप आभास कर सकते थे कि ये एक पीसफुल मूवमेंट होने वाला है। शहर में 49 जगहों पे ये पीसफुल ही रहा। आरजीकर अस्पताल में हुए हमले के आज 2 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये हमला किसने किया ये गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है। कोलकाता पुलिस ने लगभग 19 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनको सीसीटीवी और कैमरों में पकड़ में आए जो चेहरे थे उसकी मदद से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये पूर्व नियोजित था, स्वतः स्फूर्त था, कोई पार्टी इसके पीछे थी या नहीं थी। जबकि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ जारी है। इधर गुरुवार को सीबीआई की टीम ट्रेनिंग डॉक्टर के घर पहुंची और पीड़ित माता पिता से बातचीत की। इसी दौरान परिवार ने अस्पताल के कुछ इंटर्न और डॉक्टरों के इस केस में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने 4 ट्रेनिंग डॉक्टरों को पूछताछ के लिए बुलाया। ये सभी वारदात की रात अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद थे। इसके अलावा सीबीआई की टीम ने अस्पताल के कई डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से वारदात वाली रात की जानकारी मिली। आरजीकर मामले में छानबीन के लिए सीबीआई को नियुक्त किया गया है और आज सीबीआई का इस छानबीन का 3रा दिन है और जो सुबह से ही गहमा गहमी भरा है, पूछताछ से भरा हुआ है। सुबह सुबह जो 4 ट्रेनी पीजी डॉक्टर्स आए उनसे सीबीआई के ऑफिसर्स ने पूछताछ की। इसके बाद दिल्ली से 7 सदस्यीय एक टीम आज कोलकाता पहुंची। साथ में 3D स्कैनर लेके ये टीम आई है और संभवतः जो सूत्र बता रहे हैं इस 3D स्कैनर का इस्तेमाल आरजीकर अस्पताल में डिजिटल एविडेंस गैदर करने के लिए, एकत्रित करने के लिए किया जाएगा। कोलकाता के अस्पताल में हुई दरिंदगी के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके मुताबिक डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामले में 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज करवाने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख की है। कोलकाता रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेडी डॉक्टर पूछ रही हैं कि अगर वो खुद अस्पताल में सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहाँ महफूज समझे। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।